Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are well. In today's video, we will discuss chapter 6, the climate of South Asia. As we studied about different factors that affect climate in chapter 2, we will just revise these factors. Like temperature is one factor that affects climates, and this temperature depends on distance from the equator, the height of a place, nearness to the sea, ocean currents, rainfall, direction of wind, air pressure. These are factors that affect climate. And climate has a direct impact on environment of a country. एक मुल्क का जो क्लाइमेट होता है, किसी भी मुल्क की जो आबो हवा होती है, वो वहाँ के इन्वायरमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका पड़ता है। और ये क्लाइमेट ही डिसाइड करता है, क्लाइमेट की वजह से ही वहाँ पर एग्रीकल्चर कैसी होगी, वहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट्स उगेंगी, और वहाँ की पॉपुलेशन पे भी क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, लोगों की ज़िंदगियों पे पड़ता है, लोगों के प्रोफेशंस पे पड़ता है। सो क्लाइमेट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द पीपल and environment of a country, and people also live and work according to the climatic needs. लोग जो एक एरिया में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो वहाँ की जो क्लाइमेटिक नीड्स होती हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जैसे कि अगर एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, अ कोल्ड प्लेस रिक्वायर्स हीटिंग सिस्टम्स फॉर होम्स एंड वर्क प्लेसेस। अब एक कंट्री ऐसी है जहाँ पे पूरा साल बर्फ़बारी होती रहती है, सर्दी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर लोगों को घर भी ऐसे चाहिए, या जहाँ पे वो काम करते हैं ऐसी जगह चाहिए जो कि उनको सर्दी से बचाए। एंड हाई रेनफॉल मीन्स हैविंग गुड ड्रेनेज सिस्टम, और जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि बारिश का पानी ज़्यादा देर वहाँ पर खड़ा ना हो सके, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। और इसके अलावा टूरिज़म पर, इंडस्ट्री पर और एग्रीकल्चर पर भी क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। दो क्लाइमेट अफेक्ट्स पीपल्स लाइफ एंड देयर इकॉनमी। Let us first study how the wind system affects the climate of South Asia. आप जैसे कि कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशिया में रहते हैं आप, तो यहाँ का विंड सिस्टम कैसा है और ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। साउथ एशिया में आमतौर पर 3 किस्म के विंड सिस्टम जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। एक है साउथ वेस्ट मूनसून, जो कि जून से लेके सितंबर तक के सीज़न का ये सिस्टम है, साउथ वेस्ट मूनसून जून से सितंबर तक। और दूसरा है वेस्टर्न डिप्रेशन, ये दिसंबर टू मार्च। फिर तीसरा नॉर्थ ईस्ट विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये दिसंबर टू मार्च। So let's study these systems in detail. And the first wind system in South Asia is the southwest monsoon from June to September. The sun is in the northern hemisphere at this time and the center of Asia becomes very hot. जून से जो सितंबर का सीज़न होता है, ये जो मंथ्स होते हैं, इसमें जो सूरज होता है इसकी तपश सेंटर एशिया का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, एशिया के सेंटर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि सूरज जो होता है द सन इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो कि आपने पढ़ा है हाफ ऑफ द अर्थ। इस
महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही होती हैं इस रीजन में. एंड द हॉट एयर राइजेस and draws in cooler wet winds from the Indian Ocean. As you can see map on page number 24, map showing wind systems in South Asia. Southwest monsoons July to September bring rain और ये 100 मिलीमीटर साउथ में और 500 मिलीमीटर नॉर्थ में इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं. साउथ वेस्ट की तरफ से ये मानसून का सीज़न आ रहा होता है. गर्मी की वजह से द हॉट एयर राइजेस एंड ड्रॉज इन कूलर वेट विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड दीज विंड्स ब्रिंग मोस्ट ऑफ द एनुअल रेन्स टू द साउथ एशियन रीजन. और ये जो हवाएं होती हैं ये ऐसे मूव करती हैं ओवर द ओशंस एंड सीज, जो कि अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं फ्रॉम द सीज एंड ओशंस विच फॉर्म्स रेन बीरिंग क्लाउड्स, जिसकी वजह से फिर बादल बनते हैं, रेन बीरिंग क्लाउड्स. और इस सीज़न में फिर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं इन मानसून सीज़न. एंड द रीजन्स The west coast of India, Bangladesh, Assam get heavy rainfall. ये जो साउथ एशिया के रीजन्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है. और मोस्ट ऑफ पाकिस्तान्स रेनफॉल कम्स एट दिस टाइम, बट एज द winds have crossed over India, they have dropped much of their moisture there. जैसा कि हमने एक पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि जो मानसून की विंड्स आ रही होती हैं इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें बरसा चुकी होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ड्रॉप कर चुकी होती हैं. जैसे कि हमने बांग्लादेश, असम और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो चुका होता है, इन हवाओं का बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वहाँ पे ड्रॉप हो चुका होता है. सो पाकिस्तान इस मानसून के रीजन से कम ही अफेक्ट होता है. बारिशें होती हैं बट उस तरह की नहीं होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज दे हैव ड्रॉप्ड मच ऑफ देयर मॉइस्चर देयर इन इंडिया. एंड पाकिस्तान गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम द विंड्स दैट टर्न बैक आफ्टर द मानसून इन इंडिया, एंड दीज आर नोन एज द रिट्रीटिंग मानसून्स. और फिर इस ये जो मानसून सीज़न आता है इसको फिर हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं. एंड दे ब्रिंग रेन टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. फिर अक्टूबर से दिसंबर के दौरान जो है ये जो रिट्रीटिंग मानसून होता है इसकी वजह से बारिशें होती हैं. बट हाउएवर देयर आर चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन पूरी दुनिया में जो वेदर है वो चेंज हो रहा है. सो पाकिस्तान रिसीव्ड अनयूजुअल हाई रेनफॉल इन समर, जैसे कि 2010 में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ था. और मौसम जो है वो पूरी दुनिया में चूँकि चेंज हो रहा है, तो जहाँ पर कम बारिशें हो रही थी अक्सर उन इलाकों में ज़्यादा बारिशें हो रही हैं. और 2010 के साथ साथ 2011 में भी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ था ऑटम के सीज़न में, तो उसकी वजह से भी सिंध में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में फ्लडिंग का ये बायस बना था, ये हैवी रेनफॉल. सेकंड विंड सिस्टम इज़ द वेस्टर्न डिप्रेशंस फ्रॉम दिसंबर टू मार्च. एंड दीज डिप्रेशंस मीन्स दबाव, जो हवाओं का दबाव होता है, एयर प्रेशर होता है, झुकाव होता है. ये जो होता है ये मेडिटेरेनियन रीजन आपने पढ़े, ये मेडिटेरेनियन रीजन से और वेस्टर्न एशिया से ये वेस्टर्न डिप्रेशन आता है. एंड ड्रॉप मच ऑफ द रेन इन टर्की, इराक एंड ईरान बिफोर रीचिंग पाकिस्तान. और ये जो वेस्टर्न डिप्रेशन आता है ये पहले टर्की में, इराक में, ईरान में बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेनफॉल हो चुका होता है पाकिस्तान पहुँचने से पहले. एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ दिस मॉइस्चर
falls as snow on the mountains to the west before it reaches the rest of the country। और फिर जब ये पाकिस्तान में पहुंचता है तो जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं वेस्ट की तरफ, वहाँ पर इस मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे स्नो हो चुकी होती है, स्नो फॉलिंग हो चुकी होती है इससे पहले कि बिफोर इट रीचेस द रेस्ट ऑफ द कंट्री, इससे पहले कि ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में पहुँचे। तो इसका दबाव थोड़ा सा कम हो चुका होता है वेस्टर्न डिप्रेशन का इन पाकिस्तान। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। These winds from Central Asia sweep into Pakistan and India during the winter months। ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स होती हैं ये सेंट्रल एशिया में आती हैं, पाकिस्तान में आती हैं और इंडिया में आती हैं। मंथ्स कौन से होते हैं? विंटर मंथ्स होते हैं, दिसंबर टू फेब। दिसंबर से लेकर फरवरी तक के जो मंथ्स होते हैं उसमें नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स होती हैं। ये ज़्यादातर ड्राई विंड्स होती हैं और इसमें बारिश ज़्यादातर नहीं होती। And these are dry winds blowing over the North Asian land mass and bring almost no rain with them. And these winds are dry. Why? Why these winds are dry? It is because they blow across the Central Asian land mass to the subcontinent। क्योंकि ये सेंट्रल एशिया के जो ज़मीन है वहाँ से ये सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ रही होती हैं, इस वजह से लैंड से ये आ रही होती हैं, समुंदर से इनका लिंक नहीं होता, इसलिए इन हवाओं में मॉइस्चर या नमी नहीं होती, जिसकी वजह से रेनफॉल भी नहीं होता। सो लेट्स डिस्कस रेनफॉल इन पाकिस्तान। वी हैव सीन हाउ द विंड सिस्टम अफेक्ट्स द रेनफॉल इन पाकिस्तान। द मानसून रेन्स फ्रॉम जुलाई टू सितंबर फॉल मोस्टली इन अपर पंजाब एंड लोअर नॉर्दर्न एरियाज़। ज़्यादातर जो पंजाब के जो इलाके हैं और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, विच गेट अप टू 250 to 500 मिलीमीटर, 250 से 500 मिलीमीटर तक, और इससे ज़्यादा भी रेनफॉल होता है। और जो साउथ की तरफ एरियाज़ आते हैं, पंजाब के जो इलाके आते हैं, उनमें सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 125 से 250 मिलीमीटर बारिश होती है समर के सीज़न में, इन मानसून सीज़न। एंड द विंटर रेन्स फ्रॉम दिसंबर टू मार्च अगेन आर हाईएस्ट इन अपर पंजाब। और दिसंबर से मार्च के दौरान जो विंटर का जो सीज़न होता है इसमें भी बारिशें ज़्यादातर पंजाब में और लोअर जो एरियाज़ हैं नॉर्थ की तरफ, वहाँ पर 250 से 500 मिलीमीटर तक बारिशें होती हैं। और जो बलूचिस्तान और जो KPK है वहाँ पर 125 से 250 मिलीमीटर तक बारिशें होते हैं इन द सीज़न ऑफ विंटर। एंड लेट्स डिस्कस क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज़ 4 क्लाइमेटिक रीजन्स अकॉर्डिंग टू एनुअल रेनफॉल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से और जो यहाँ पर सालाना रेनफॉल होता है, बारिश होती है, इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के 4 क्लाइमेटिक रीजन है। एंड फर्स्ट क्लाइमेटिक रीजन इज़ एरिड। एरिड मीन्स सूखा, यानी कि ज़्यादा बारिशें नहीं होती, मॉइस्चर नहीं होता। एरिड जो क्लाइमेटिक रीजन है इसमें ड्राई क्लाइमेट होता है और समर्स जो होते हैं वो बहुत हॉट होते हैं और माइल्ड विंटर होते हैं। ये जो एरियाज़ आते हैं क्लाइमेटिक रीजन में पाकिस्तान के, इनमें ज़्यादा बारिशें नहीं होती, समर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है समर के सीज़न में, और जो विंटर होता है वो माइल्ड होता है, ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती इन द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ एरिड। एरिड ड्राई क्लाइमेट होता है। और सेमी एरिड सेमी मीन्स हाफ, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एरिड नहीं होता। सेमी एरिड पार्शली ड्राई क्लाइमेट, मुकम्मल तौर पर क्लाइमेट जो है वो ड्राई नहीं होता, यानी कि समर वार्म होता है और विंटर कूल होता है। पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पूरे साल भी वहाँ पर गर्मी पड़ती रहती है और समर्स का जो सीज़न होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, लेकिन जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत कम अरसे के लिए आती हैं। जैसे कि सिंध के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर समर जो है वो बहुत लॉन्ग जाता है, लेकिन जो विंटर है उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है।
थर्ड इज़ ह्यूमिड, वेट और रेनी। ह्यूमिड का मतलब ही है गीला, मीन्स के इसमें मॉइस्चर होता है, बारिशें होती हैं, और रेनी क्लाइमेट होता है। समर वार्म होते हैं और विंटर कूल होते हैं। और जो फोर्थ क्लाइमेटिक रीजन है वो है हाईलैंड्स, जहाँ पर समर कूल होता है और विंटर कोल्ड होता है। समर में यानी कि जो पाकिस्तान के हाईलैंड्स हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, मरी है, वहाँ पे आप अगर गर्मियों में भी जाएं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती। वहाँ पर समर जो है वो कूल होता है और विंटर में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और रेन इन वैलीज़ एंड स्नो ऑन द माउंटेन्स, और वहाँ पर जो वादियाँ हैं पहाड़ी इलाकों की, वहाँ पर बारिशें होती हैं और माउंटेन्स पे पहाड़ी जगहों पर स्नो फॉलिंग होती है इन द सीज़न ऑफ विंटर। सो ये 4 क्लाइमेटिक रीजन्स हैं पाकिस्तान की: एरिड, सेमी एरिड, ह्यूमिड एंड हाईलैंड्स। Understood? Let's come to page number 28, questions and activities. Question number 1 is, can you explain why Pakistan receives only a small amount of rainfall from the summer monsoon? Summer monsoon जो होता है उसकी इस सीज़न में पाकिस्तान में रेनफॉल बहुत कम क्यों होता है? अभी हमने पढ़ा भी, पाकिस्तान receives only a small amount of rainfall in the summer monsoon because much of the rain-bearing winds are forced round the south of subcontinent and reach Pakistan only after having crossed India, where they deposit much of their moisture. इंडिया से गुज़र कर आती हैं जो रेन बीरिंग विंड्स होती हैं, जो बारिश बरसाने वाली जो हवाएं होती हैं, वो ज़्यादातर मॉइस्चर इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट्स में वो ज़्यादातर मॉइस्चर डिपॉजिट कर चुकी होती हैं। सो दैट्स वाई पाकिस्तान में समर के मानसून में बारिशें बहुत ज़्यादा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, वाई डू विंड्स कम इन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इन विंटर? द सेंटर ऑफ एरिया इज़ बिटरली कोल्ड। जो एरिया का जो सेंटर का जो पार्ट है वो बिटरली कोल्ड होता है, एंड द एयर सिंक्स, एंड ओवर द सी द टेम्परेचर इज़ मच वार्मर एंड द एयर rises. This draws the cold air in from central Asia, and if the earth were stationary, the winds would be from due north, but the rotation of the world drags them to a नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शंस, क्योंकि अर्थ जो है स्टेशनरी मीन्स कि वो एक जगह पे खड़ी तो नहीं रह सकती, अर्थ तो मूव कर रही है, तो इस मूवमेंट की वजह से जो विंड्स हैं वुड बी फ्रॉम ड्यू नॉर्थ, बट द रोटेशन ऑफ द वर्ल्ड ड्रैग्स दैम टू अ नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शंस। लेकिन रोटेशन की वजह से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ये डायरेक्शन जो है वो विंटर में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से विंड्स की ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हाउ डज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अफेक्ट एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन इन पाकिस्तान? यूज़ द क्लाइमेटिक मैप फॉर हेल्प विद दिस क्वेश्चन। सो आंसर इज़, रेन डिटरमाइंस द वेजिटेशन एंड क्रॉप्स। जो बारिशें होती हैं वो ही ये डिसाइड करती हैं कि एक रीजन में किस तरह की क्रॉप्स और वेजिटेशन होगी, वहाँ पे कौन सी फसलें ग्रो करेंगी। एंड दो नॉट एज मच इन पाकिस्तान एज इन मैनी अदर कंट्रीज, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दूसरी कंट्रीज़ में भी वेजिटेशन और क्रॉप्स वहाँ की रेनफॉल की वजह से, वहाँ के क्लाइमेट की वजह से ही ग्रो करती हैं। एंड एक्सेप्ट द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स विच आर फॉरेस्टेड, जहाँ पे जंगलात बहुत ज़्यादा हैं, देयर इज़ जनरली इनसफिशेंट प्रिसिपिटेशन टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है हवा में, सो वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं। अगर वहाँ पर बारिश नहीं भी होती, इन द एब्सेंस ऑफ रेन, सो 75% ऑफ द लैंड इज़ इरीगेटेड इन नॉर्दर्न रीजन्स एंड इन वेस्टर्न रीजन्स ड्यू टू प्रिसिपिटेशन। वहाँ पर लैक ऑफ रेनफॉल की, अगर वहाँ पर बारिशें बहुत कम भी होती हैं लेकिन वहाँ पर नमी होती है, वहाँ पर ज़मीन के अंदर जो सॉइल है उसके अंदर इतनी नमी मौजूद होती है जिसकी वजह से क्रॉप्स ग्रो कर सकती हैं। सो वहाँ की जो लैंड है
पाकिस्तान के नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन्स हैं, उसमें पंजाब के कुछ एरियाज़ आते हैं, यहाँ पर इस वजह से फसलें ग्रो ज़्यादातर कर सकती हैं. And the bulk of crops are grown in Punjab, in north and east of country where the rainfall is heaviest. और ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं, बल्क ऑफ क्रॉप्स, ज़्यादातर जो क्रॉप्स की ग्रोथ है वो पाकिस्तान के नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ज़्यादा होती है एरियाज़ में, वहाँ पर तादाद में फसलें ज़्यादा उगती हैं. मुख्तलिफ़ इक़साम की वैरायटी क्रॉप्स की ग्रो करती है ड्यू टू द हैवी रेनफॉल. अंडरस्टूड? Question number 1, 2 and 3 from page number 20 is for your homework.